नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। दशहरा 15 तारीख को है और 15 तारीख एक बहुत अच्छा दिन है। कैसे? धन कमाने का दिन है। एक तो विजयदशमी का दिन, दूसरा 1 और 5 को अगर जोड़ें तो 6 नंबर आता है। 6 नंबर यानी माँ लक्ष्मी का दिन। तो इस दशहरे पर मैं आपको टॉप 10 ऐसे उपाय बताऊंगा जिन उपायों को करके आप अपनी बहुत सारी समस्याओं का निदान इस दशहरे पर पा सकते हैं। तो आइए, कौन कौन से वो प्रयोग हैं जिनको करके हम इस दशहरे में बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। महिला, पुरुष, बच्चे सभी लोग इन प्रयोगों को करके बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे। जैसी परेशानी वैसा उपाय। तो दशहरे पर प्रयोग करें वो उपाय जिनके रिजल्ट आपको अति शीघ्र मिलेंगे। नौकरी में सफलता पाने के लिए, नौकरी या व्यापार में सफलता पाने के लिए मिट्टी का एक घड़ा दान करें। घड़े में पानी भरा हुआ होना चाहिए, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दें, थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी डाल दें और ऊपर से उसके ऊपर ढक्कन लगा दें और उस घड़े को ढक्कन लगा घड़ा किसी जरूरतमंद को दान दे दें और अपनी मनोकामना ईश्वर से बोल दें। आपको अति शीघ्र नौकरी और व्यापार में सफलता मिल जाएगी। जो रुकावट होगी वो हट जाएगी। दशहरे वाले दिन के समय आप ये प्रयोग करके देखें, सफलता शीघ्र मिलेगी। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए किसी भी प्रकार का कर्जा क्यों ना हो, नया हो, पुराना हो, अपनी लंबाई के बराबर एक काला धागा ले लें। काला धागा मोटा पतला कैसा भी हो सकता है और इसे पानी वाले नारियल पर ठीक तरीके से लपेट दें और नारियल को किसी धर्म स्थान पर रखें। कुछ देर रखे रह देने के बाद ईश्वर से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें और नारियल को शाम होने से पहले बहते हुए पानी में बहा दें और जब बहा दें तो पीछे मुड़कर ना देखें। आपको ये किसी को बताना नहीं है, चुपचाप करना है, अकेले करना है। ये प्रयोग यानी कि जो मंदिर जाने की बजाय आप घर के मंदिर में भी ये प्रयोग नारियल को रख के फिर बाद में नदी में बहा सकते हैं। अति शीघ्र आपके कर्ज मुक्ति के रास्ते आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। दशहरे वाले दिन ये प्रयोग बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, धन दौलत पाने के लिए क्या करना चाहिए? दशहरे वाले दिन अनार का एक पेड़ लगा दें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। आगे दीपावली है, आगे शुभ दिन है, उन दिनों में भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। तो दशहरे वाले दिन एक अनार का पेड़ लगाएं। जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा, जैसे जैसे उसमें फल निकलेंगे, वैसे वैसे आपकी धन दौलत बढ़ेगी। और अनार का पेड़ किसी बाग बगीचे में लगाएं या खुले मैदान में लगाएं, घर पर नहीं लगाएं। काल सर्प दोष से अगर आपको परेशानी है तो काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए पानी वाला यानी जटादार एक नारियल ले लें, उसको काले कपड़े में लपेट दें और फिर 50 ग्राम काले तिल और 100 ग्राम उड़द की दाल लें और एक लोहे की कील लें। ये सब कुछ भी उसी काले कपड़े में डालकर लपेट दें। शिव जी से प्रार्थना करें और इसको थोड़ी देर बाद जल प्रवाह कर दें। आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने का मैं आपको एक और उपाय बताता हूं। काला सफेद कंबल, जिसमें जैसे चेस होती है ना, काला सफेद शतरंज, वैसे काला सफेद एक कंबल हो और उसको दशहरे वाले दिन किसी धर्म स्थान पर दान कर दें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी या बहुत राहत मिल जाएगी। कोर्ट कचहरी के कामों या विवादों से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? दशहरे वाले दिन शमी का वृक्ष की सेवा करें और शाम को शमी के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं और आप देखिएगा अति शीघ्र आपको मुकदमों में विजय प्राप्त होगी। या अगर आपको किसी ने बेफजूल में फंसाया हुआ है तो आप मुकदमेबाजी से निकल जाएंगे और एक अच्छा जीवन जिएंगे। किसी भी प्रकार का संकट क्यों ना हो, उस संकट से बचने के लिए भगवान हनुमान यानी संकट मोचन को याद करिए। दशहरे के दिन सुबह भगवान की स्तुति करें। सुबह के वक्त गुड़ और चना का भोग लगाएं और शाम को लड्डू का भोग लगाएं और भगवान हनुमान से अपनी परेशानियां बताएं। आपकी रक्षा होगी और आपको विजय प्राप्त होगी हर संकट पर। किए गए पाप, जो हमसे जाने अनजाने पाप हो जाते हैं, उन पापों से मुक्ति पाने के लिए इस दशहरे पर क्या करें? हर इंसान से कोई ना कोई गलती कभी ना कभी हो जाती है। कुछ याद रहती है, कुछ नहीं याद रहती हैं। तो अपने पापों की माफ़ी मांगने के लिए दशहरे का दिन बहुत अच्छा है। काली माँ का ध्यान करें और उनसे क्षमा मांगे और काले तिल उन पर चढ़ाएं। ऐसा
नियम से करें। दशहरे वाले दिन से शुरू करते हुए हर रविवार को ये करते चले जाएं। मृत्यु के बाद भी आपको यमलोक में कोई प्रताड़ना भोगनी नहीं पड़ेगी और जीवित रहते हुए भी आपके पाप नष्ट होते चले जाएंगे, गलतियां माफ होती चली जाएंगी। तो आप ये प्रयोग दशहरे वाले दिन से शुरू कर सकते हैं। काली माँ को आराधना करें और काले तिल चढ़ाएं और पापों की माफी मांगें और आगे से बुरे कर्म ना करें। अच्छे दिन लाने के लिए, जीवन में खुशियां लाने के लिए आटे में चीनी को पीस कर मिला दें और जहां पर भी चींटियां दिखें, जहां पर भी चींटियों का बिल दिखे, वहां पर उसके आसपास उस आटे को डाल दें तो आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियों का अंत हो जाएगा। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। दशहरे वाले दिन से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं और पूरे वर्ष भर करते रहिए। व्यापार में वृद्धि लाने के लिए, अगर व्यापार बढ़िया नहीं चल रहा है तो बुधवार को एक तोता खरीदें पिंजरे समेत और उस तोते को चूरी खिलाएं। रोटी को देसी घी में पकाकर उसका जो चूरी बनाते हैं ऐसे ऐसे करके उसको खिलाएं। भरपेट खिलाने के बाद तोते को किसी खुले मैदान में ले जाकर छोड़ दें। तोता जितना लंबा आसमान में उड़ेगा उतना ही आपका व्यापार बहुत बढ़िया होता चला जाएगा। ये शानदार प्रयोग आप बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। दशहरे वाले दिन करने से अत्यधिक लाभ होगा। दिन के समय करें। तो दशहरे वाले दिन मैंने आपको ये टॉप 10 उपाय बताए। इनको कोई भी महिला, पुरुष या बच्चा करके जो जो मुसीबतें, जो जो परेशानियां थी उनसे आप मुक्ति पा सकते हैं और जीवन में आपको सुख और समृद्धि मिलेगी। दशहरा विजयदशमी का दिन है। आज विजय प्राप्ति का दिन है। आप जो भी काम करेंगे उसमें विजय प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त करी थी। और आप अगर चाहते हैं तो भगवान श्री राम का स्मरण करें और अपनी परेशानियों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं भगवान श्री राम के आशीर्वाद से। तो ये दशहरा आपका मंगलमय हो। आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दशहरे की बहुत बहुत बधाई। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान के बटन को जरूर दबाएं। हरिओम, नमस्कार। क्या इस दीपावली में आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर सबसे पहले आए और हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में आके बस जाए? तो पूजा करें इस साक्षात माँ लक्ष्मी के स्वरूप की। ये ना मिट्टी के हैं, ना प्लास्टिक के हैं, ना सोने के हैं। ये हैं ओरिजिनल 7 मुखी रुद्राक्ष यानी माँ लक्ष्मी और 5 मुखी गणेश रुद्राक्ष यानी भगवान गणेश का स्वरूप। ये ओरिजिनल हैं, ये देखने को नहीं मिलते हैं। अभी तक जो भी चीज़ आपने ली होगी वो किसी इंसान की द्वारा बनाई गई उसकी रचना होगी, लेकिन ये ओरिजिनल है जिसको साक्षात शिव ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और इसके साथ में आपको दिया जाएगा ये श्री यंत्र जो कि ओरिजिनल स्फटिक का है, कांच का नहीं है। और उसके साथ में आपको मिलेगा ये ब्रास का कछुआ और उसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखाता जाता हूं। जैसे कि ये माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय क्या चीजें हैं? सीप, कौड़ी, कमलगट्टा, चंदन की माला और चरण पादिका। ये सारी चीजें आपको जैसे दिख रही हैं इसी प्रकार से आपके घर जाएंगी। इसके साथ में माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए और गणेश जी को खुश करने के लिए जनेऊ, उसके साथ में ये छोटी सी सुंदर सी आसन के रूप में चुनरी, उसके साथ में धूप बत्ती और बत्ती, ये सुगंधित धूप है जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। उसके साथ में ये दिया और ये स्पेशल बत्ती जो आप दीपावली की पूजा में जलाएंगे, देसी घी के दीपक में जलाएंगे। इसके साथ में आपको ये खील बताशे जो माँ लक्ष्मी को सर्वप्रिय है। इसके साथ में ये हल्दी की गांठ, इसके साथ में ये सिंदूर जो माँ लक्ष्मी को आप चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, ये सुपारी और उसके साथ में ये कपूर आरती करने के लिए, धनिये के बीज, प्रसाद के रूप में मिश्री और चढ़ाने के लिए अक्षत और लौंग, इलायची और माँ लक्ष्मी को टीका लगाने के लिए हल्दी, केसर और चावल का मिश्रण, इसमें पानी घोल के आप टीका लगाइए पूरे परिवार को और भगवान को लगाइए। उसके साथ में ये इत्र और उसके साथ में आपको ये मिलेगा लघु नारियल और ये यंत्र, जो यंत्र है आपका लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, ये आपको मिलेगा एक नजर बट्टू। इसको घर के दरवाजे के बाहर टांग दीजिएगा। पूरे वर्ष भर या सालों साल आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी और आपको मिलती रहेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। इतनी सारी चीजें, टोटल 31 चीजें हो गई
और देखिए इसको आप इस तरीके से बंद करके पूजा करिए और ये सालों साल चलेंगे, आपको बार बार बदलने की जरूरत नहीं है, हर साल बदलने की जरूरत नहीं है, सालों साल चलेंगे ये। जब तक ये संसार है तब तक ये गणेश लक्ष्मी आपके साथ हैं। और इसी प्रकार से आपका जो श्री यंत्र है ये भी सालों साल चलेगा। इसको भी इस तरीके से आप बंद कर दीजिए, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी तिजोरी में इसको सुरक्षित रखिए और कुछ ये इस प्रकार से लगेगा। इस प्रकार से देखिए कितना बेहतरीन, सालों साल आप इनकी पूजा करें और आशीर्वाद पाते रहें। और इस प्रकार से ये स्टैंड के रूप में आपको कछुआ भी दिया जाएगा, जिसको भी आप अपने घर के मंदिर में या किसी भी तिजोरी में रख सकते हैं। ये सारी चीजें जब आपके घर होंगी तो माँ लक्ष्मी आपके घर हमेशा हमेशा के लिए आएंगी। मिट्टी की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, सोने की मूर्ति, जो भी चीजें हैं वो धातु है और ये ओरिजिनल जो ईश्वर ने बनाया है ये वो चीजें हैं, ये नष्ट नहीं होती हैं कभी। और कहते हैं जिसने रुद्राक्ष के रूप में माँ लक्ष्मी की पूजा की वो इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान होता है। तो इस दीपावली आप ये मंगाएं, इनका पूजन करें और यकीन मानिए सबसे सुंदर दिवाली होगी आपकी और आपके परिवार की। आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। L55 लिखकर आप हमें मैसेज करें, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर फोन करें। ये ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष विद सर्टिफिकेट चांदी में मढ़े हुए छत्र के रूप में है, ओरिजिनल स्फटिक का श्री यंत्र है। आप ऑर्डर करने के लिए L55 लिखकर व्हाट्सएप करना ना भूलें।